विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। नितेश किलेदार पत्रकारिता के नाम पर वो धब्बा जिसने एक के बाद एक ऐसे कारनामे कर बता दिए हैं कि आज एक तो इसे पत्रकार कहने में शर्म आ रही है या खुद को पत्रकार कहने में शर्म आ रही है कि अगर इस तरीके के इंसान को अगर आप पत्रकार कहेंगे तो हम जैसे लोगों ने पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। ऐसा कौन सा धंधा है जो इस इंसान ने नहीं करा। आज जो हम कांड इसका सबसे बड़ा आपके सामने ला रहे हैं, इसने तो सभी कांडों को मात दे दिया। जिसका नमक खाया उसी के थाली में छेद कर दिया। हम बात कर रहे हैं प्रतिदिन अखबार व प्रतिदिन अखबार के संपादक श्री नानक आहूजा व श्री जयराम आहूजा इनकी। नानक आहूजा व जयराम आहूजा इनका अखबार प्रतिदिन अखबार आज पूरे विदर्भ में नहीं तो विदर्भ के बाहर भी बहुत लोकप्रिय हो चुका है। एक हिंदी अखबार जो नाम से ही जाना जाता है। आज इतने नामांकित अखबार के पत्रकार पद पर नियुक्त किया गया था नितेश किलेदार इनको, लेकिन शुरू से ही वसूली, ब्लैकमेलिंग, लोगों को डराना, धमकाना और हर अवैध काम जिसे पुलिस विभाग में क्राइम माना जाता है वो सब इंसान ने शुरू कर डाला। अभी हमने इसके पहले विदर्भ प्रभात पर आपको जो खबर बताई थी उसमें भी हमने कुछ कांडों का खुलासा किया था, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने इसी अखबार में जो अखबार का नाम बहुत पॉपुलर हो चुका था, जो अखबार एक बहुत बड़े हिंदी अखबार के रूप में जाना जाता था, इसी अखबार में बेहद मनगढ़ंत ऐसी न्यूज़ें छपवा डाली जिससे पुलिस विभाग सत्ते में आ गया। इन्होंने बड़े बड़े आतंकवादी अचलपुर में ला दिए, AK-47 अचलपुर में ला दी, हैंड ग्रेनेड, बम गोले ऐसे न्यूज़ डाल दी कि पुलिस विभाग सत्ते में आ गया कि आखिर में ये हादसे कब होते चले गए। न चाहते हुए पुलिस विभाग की ओर से SP साहब को इसकी जांच के आदेश देने पड़े, जिसकी जांच अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े कर रहे हैं। अब ये मामले ठंडे नहीं होते तो उसके बाद में हमें पता चला था कि इस इंसान ने अपने ही परिचित, जिन्होंने आज इसे एक समाज में अच्छा स्थान दिलाया, नितेश किलेदार को कोई पहचानता नहीं था। इस नितेश किलेदार को एक परिचय के लिए इन्होंने हाथ बढ़ाया था। वे थे महिला बैंक के संचालक राजेश अग्रवाल। इन्होंने पैसे लगते से लेकर हर चीज़ से नितेश किलेदार की मदद की थी, लेकिन आखिर में इस इंसान ने यहाँ पर भी जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। महिला बैंक के संचालक राजेश अग्रवाल इनसे लोन के नाम पर अपना घर गिरवी रख दिया। भरोसे पर अग्रवाल इन्होंने इनसे कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाई और नितेश किलेदार इनको लोन दे दिया। बाद में नितेश किलेदार ने इसी घर को बेच भी दिया, मतलब लोन के पैसे भी बचा डाले और उसके बाद में घर को भी बेच दिया। आज तक ये संचालक इनके पीछे पड़े हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो भाई साहब ये कहते हैं कि मेरी औकात नहीं है आपको पैसे देने की, मैं मुश्किल से 500 रुपये महीना आपको दे सकता हूँ। ये कोई जवाब था इनका? ये थी सरासर हेरा फेरी 420। अभी इन खबरों से हमने निजात पाया था कि आज जो हम कांड आपके सामने ला रहे हैं वो इनका सबसे बड़ा कांड माना जाएगा। जिस अखबार के भरोसे आज ये खा रहे हैं, जिस अखबार के भरोसे आज इनकी पहचान हो गई थी, आज इसी अखबार की इज्जत को इन्होंने दांव पर रख दिया। आज इसी अखबार के संपादक श्री नानक आहूजा और श्री जयराम आहूजा इनके नाम को मिट्टी पलीत कर दिया। अब आप पूछेंगे कैसे? तो आखिर में ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले भुक्तभोगी संजीवनी ढाबे के संचालक संतोष ठाकुर इनके आप बीती सुन लीजिए। इसके बाद में हम नितेश किलेदार के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। हाँ, आपका नाम बताइए पहले सबसे पहले। संतोष ठाकुर। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं होटल बिजनेस। अच्छा। हाँ, होटल संजीवनी। ये आपकी जैसे ये जो बार्लिंग के कॉम्प्लेक्स में कुछ दुकान थी, इसकी क्या शिकायत क्या थी आपके? शिकायत तो ऐसी कुछ नहीं थी। वो पिंटू बामने हैं और राहुल बामने, इनके तरफ मेरे पैसे थे। वो BC वगैरह चलाते थे, तो उनसे वो पैसे दिए नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने मैंने उनसे पैसे मांगने गया तो उन्होंने बोले भाई अभी हमारी कंडीशन नहीं है, हमारी ऐसी कंडीशन हो गई, हमें दुकान भी छोड़ने वाले हैं, तो उसमें सामान वगैरह सभी था। तो वो बोले एक काम करो, बोले ये चाबी आप, ये ताबा आपके पास में रख लो बोले। तो मैंने वो ताबा लिया, बाकायदा मेरे पास स्टैम्प वगैरह लिखे हुए, उन्होंने लिख कर मेरे पास स्टैम्प वगैरह दिए ताबा करके कि भाई हम भी यहाँ पर ये दुकान आप रख लो। तो मैंने वो दुकान मेरे ताबे में कर लिया। मैंने उसकी साफ़ सफाई वगैरह सब करवा के सब नक्की चक्की कर लिया था। तो बाजू में जो प्रतिदिन अखबार नितेश किलेदार जो है, उनके मेरे दोस्ताना संबंध, तो उन्होंने वो दुकान, उनकी जो ऑफिस है वो उसका सफाई वगैरह का काम चालू कर रहे थे, साफ सुफ कर रहे थे। तो उनको मालूम था कि दुकान संतोष के ताबे में है,
तो मेरे पास में आए, मेरे को बोले कि भाई ये दुकान 1-2 दिन के लिए हम सामान वगैरह निकाल के इसमें रखते, ये साफ सुफ करके वापस इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने अभी उन्होंने उस पर ताबा करे, तो मैं गया वहाँ पर, उनको बोला, उनको 2-4 बार बोला, तो उसमें शहर के 2-4 लोग जो अच्छे लोग हैं, कुछ ऑफिसर लोग हैं, उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके बोले कि भाई अभी 2-4 दिन तुम रुक जाओ, उसके बाद में बोले ये दुकान तुमको नीतीश वापस दे देगा। तो उसमें कुछ वकील लोग भी है, उन्होंने भी मेरे को समझाए, और कुछ ऑफिसर लोग हैं, कुछ पत्रकार लोग भी है जो नीतीश के संबंधित लोग थे, उन्होंने मेरे को 2-4 जनों ने बोले, तब करके मैं वो दुकान अभी तक के गया नहीं। 1-2 बार गया भी तो वो मेरे को बोलता कि रुक जाओ जरा सा, ऐसा चालू है वैसा चालू है, यानी भाई जैसा मेरे पे केस तो वगैरह डाल लिए उन्होंने कि क्या कर डाले, तो ऐसा बोला है। फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसके विषय में अब मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। इस दुकान के पूरे कागजात आपके पास में है? हाँ, कागजात आपके पास में, आपके नाम के होने के बाद में भी इन्होंने जैसा आपसे ये थोड़े दिन के लिए मांगे थे, जो प्रतिदिन ऑफिस वहाँ पे उनको शिफ्ट करना था। हाँ। तो आप वहाँ पर जैसे जिस दुकान पर इन्होंने अभी जैसे प्रतिदिन के बोर्ड लगाए, वो बोर्ड के ऊपर वो संपादकों के नाम दिए हुए, जैसे नानक जी आहूजा और जयराम जी आहूजा, इसकी क्या जानकारी थी आपको? क्योंकि संपादक के नाम थे तो वो ऑफिशियली उनका ऑफिस बताया गया। नहीं, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा सिर्फ ओनली नीतीश ने मेरे से यानी झूठ बोलकर वो दुकान मेरे से लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चाबी दिया, हमारे संबंध थे, इस कारण मैंने भी दे दिया उसको। मतलब खाली तो पड़ी है दुकान जी, मैं भी वहाँ कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करता था। हाँ। और वो दुकान के भाड़ा थोड़ा सब चालू, जैसा चालू था वैसा मैं चालू करने वाला था, परंतु उनने बोर्ड लगाया, ये विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। ना मेरे को उनने बोला है बोर्ड लगाने का, ना मैंने उसको बोला हूँ। अच्छा। दूसरी बात कि जैसा अभी ये दुकान आपको वापस चाहिए, हाँ। तो आपने उनसे बात की है क्या कि जैसे आप हमारी दुकान वापस कर दो या ये दुकान खाली कर दो? तो वो बोलता कि ये दुकान लेता, बोलते मैं खरीदी लेता बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। दुकान की कुल कीमत क्या होगी लगभग आपके हिसाब से? कुल कीमत होंगी उसकी 40 से 45 लाख। 40 से 50 लाख। और नीतीश किलर का बोलना ये है कि 40 से 50 लाख की दुकान वो खरीदी कर लेते। अच्छा। हाँ, और तुम्हारे को जो भी पैसे है बोले तुम्हारे, वो मैं तुमको देवाल हूँ। हाँ। जो भी आपके जो पैसे है जी उनके तरफ, वो मैं तुमको देवाल हूँ बोलते। उसके बाद 2 बार बोला, उसमें यही कारण है कि उसके अंदर शहर के 2-3 लोग, हाँ, कुछ उसके अंदर 1-2 ऑफिसर है, थाने से संबंधित लोग जी, कुछ पत्रकार लोग हैं, कुछ व्यापारी लोग हैं, उसमें 1-2 जनों ने, इन्होंने मेरे को रोक के रखे हैं कि तू वो दुकान में के पैसे चाहिए ना तुम्हारे को बोले। तो मतलब ठीक है, मेरे को जब पैसे मिल रहे हैं तो, परंतु वो मेरे को पैसे ऐसे देने के विषय ऐसा लगता नहीं है कि पैसे देगा करके। अगर उन्होंने आपकी दुकान खाली नहीं करे, हाँ। या आप पर अखबार के नाम का या किसी नाम का अगर आपके ऊपर प्रेशर लाते, तो इस हालत में आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट लिखा है मेरे पास में, जो भाड़ेकरी वहाँ था दुकान में, उसने उसका सामान ताबा, उसका जो इमला रहेगा हुआ, वो मेरे को लिख कर दिया हुआ है, वो मेरे पास में लिखा हुआ है। जी, लीगली मतलब ये दुकान अभी आपके नाम से। हाँ। जैसे कि आपने देखा, एक बीसी संचालक ने सभी के पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया था, लेकिन संजीवनी के संचालक संतोष ठाकुर इनको इस बीसी संचालक पर पहले से डाउट था, तो इन्होंने सिक्योरिटी के लिए ये दुकान आज 45 लाख की दुकान खुद के नाम से स्टैम्प पेपर से करवा ली थी। दुकान नाम पे करवाने के बाद में इस लालची पत्रकार नीतीश टिल्लर ने क्या कहा, संतोष ठाकुर जो कि इनके बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे, आज संतोष ठाकुर व इनके भाइयों ने इसे अपना भाई मानकर अपने घर में जगह दी, अपनी दुकान में जगह दी। इसने यहाँ पर भी जिस थाने में खाया उसी में छेद कर दिया। संतोष ठाकुर की दुकान इन्होंने कुछ दिन के लिए मांगी कि मेरे अखबार की साफ सफाई चल रही है, उस दिन प्रतिदिन का कार्यालय मैं आपकी दुकान पे लगाता हूँ। उन्होंने भरोसे से अपनी चाबी दे दी। यहाँ पर इन्होंने प्रतिदिन कार्यालय शुरू कर दिया, उसके ऊपर प्रतिदिन कार्यालय के बोर्ड लगा डाले। यही नहीं तो संपादकों के नाम तक इन्होंने इस कार्यालय पे लगा डाले। लेकिन आज जब संतोष ठाकुर ये इनसे अपनी दुकान वापस मांग रहे हैं, तो ये सीधे कहते हैं कि मैं दुकान खरीद लूंगा। 45 लाख की दुकान नीतीश की तरह खरीदने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, महिला बैंक के संचालक राजेश अग्रवाल, इन्होंने से लाखों का लोन ले लिया, वो तो इनसे फेडना हो नहीं रहा है। इन्होंने उन्हें ये बोल दिया कि मेरी औकात नहीं है फेडने की, मैं 500 रुपये महीना दे सकता हूँ। तो क्या इनकी औकात ये 45 लाख की दुकान खरीदने की? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी इनके मन में छल कपट वो पूरा आ गया है। अब ये छल कपट संतोष ठाकुर इन्होंने पहचान लिया है। अब संतोष ठाकुर ने भी अपने दुकान पर दावा डालते हुए साफ साफ बोल दिया कि ये दुकान के कागजात इनके नाम से है और ये दुकान पर अपना कब्जा लेकर रहेंगे। तो आखिर में ये मामला और कौन सा नया मोड़ लेता है, हम आपको जल्दी अपनी अगले खबर में बताते जाएंगे।
तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।